मार्केट ने ऊपर जाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी मार्केट में सबसे डेंजरस फेज चल रहा है और सबसे ज्यादा लोग यही फंसते हैं। क्योंकि अगर आपने इसे बॉटम समझकर गलत एंट्री ले ली तो आने वाले 2-3 वीक्स में आपका पोर्टफोलियो फिर से क्रैश कर सकता है। और अगर ये सही बॉटम निकला और आपने इसे इग्नोर किया तो पैसा बनाने की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो ये समझना बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि ये रियल बॉटम है या सिर्फ एक रिलीफ रैली, कहीं इसमें फंसने के चांसेस तो नहीं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली एक्शन ले सकें और साथ ही सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे आईटी सेक्टर को, जो आजकल टीवी एक्सपर्ट्स का एक बड़ा ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो जो लास्ट वीक तक 12% डाउन था, वो अब सिर्फ 5 to 6% ही डाउन रह गया। मतलब मार्केट में रिकवरी तो हुई है, स्पेशली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में, लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या ये एक फेक रैली हो सकती है? कहीं मार्केट आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रही? तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में 4 एरियाज को क्लियरली डिफाइन करते हैं। निफ्टी 50 का नेक्स्ट मूव, ये रैली जेन्युइन है या सिर्फ एक पुल बैक, इज आईटी सेक्टर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट, और एक क्लियर एक्शन प्लान, क्या एक्शन लेना है और कब। तो सबसे पहले समझते हैं मार्केट में ये रैली आई क्यों। मार्केट में जैसे ही सीज फायर की न्यूज आई तो मार्केट ने ये अज्यूम कर लिया कि ग्लोबल टेंशन खत्म हो रही है, लेकिन रियलिटी में हुआ क्या? सीज फायर के 1 घंटे बाद ही इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया, ईरान ने बदले में इजराइल पे अटैक किया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद कर दिया। मतलब ग्राउंड रियलिटी तो अनस्टेबल है और सीज फायर वीक एंड फ्रेजाइल है। अब सोचो, अगर सीज फायर ब्रेक होता है या 2 वीक्स के बाद तीनों कंट्रीज में कोई एग्रीमेंट नहीं बनता तो क्या होगा? ऑयल फिर 100+ जाएगा और मार्केट्स फिर से गिरेंगी। यानी मार्केट्स में अभी भी एक बड़ा रिस्क है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो क्या बॉटम बन गया है? पता नहीं। क्या ये सिर्फ एक रिलीफ रैली हो सकती है? पॉसिबिलिटी तो है। बॉटम, रिलीफ रैली, बॉटम, हम तो वापस उसी सवाल पर आ गए। लेकिन ये कंफर्म होगा तो होगा कैसे? हमें ना तो मार्केट में फंसना है, ना ही अपॉर्चुनिटी मिस करनी है। तो चलो स्क्रीन पे समझते हैं। सी, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और इस कैंडल का लो अभी के लिए निफ्टी का लोएस्ट पॉइंट है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि 22,180 ही निफ्टी का एक्चुअल बॉटम है, लेकिन अगर पैसा लगाना है तो कंफर्मेशन तो चाहिए। तो क्या करें? अभी मार्केट को चेज नहीं करना, इसको ऊपर जाने दो, फिर उसके बाद हम इसके नेक्स्ट डाउन मूव का वेट करें, समथिंग लाइक दिस। और बॉटम कंफर्म तब होगा जब डाउन मूव में निफ्टी 22,180 का लेवल ब्रेक नहीं करे। अगर ऐसा हुआ तो हमें मार्केट के बॉटम बनने का फर्स्ट कंफर्मेशन सिग्नल मिल जाएगा और कंफर्मेशन मिलते ही हम अपने कैपिटल का 40 to 50% मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अप मूव सिर्फ एक रिलीफ रैली हुआ तो फिर क्या होगा? 22,180 का लेवल सस्टेन नहीं होगा और उसके नीचे फिर से लो लगे। मार्केट का ये फेस इतना रिस्की होता है कि सबसे ज्यादा रिटेलर्स यही फंसते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ रहे हैं तो आप मार्केट में किसी भी गलत लेवल पे फंसेंगे नहीं। तो अभी के लिए आपको निफ्टी के 22,180 के लेवल को ध्यान से ट्रैक करना है। और हाँ, ये क्लैरिटी आपको 1 या 2 दिन में नहीं मिलेगी। दोनों में से एक सिनेरियो प्ले होने में 15 to 20 ट्रेडिंग सेशंस लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, फोमो अवॉइड करना है और सही एंट्री लेकर पैसा बनाना है तो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। अब आईटी सेक्टर को समझ लेते हैं जिसमें लोग गलती कर सकते हैं, और इसे समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल टीवी पर इस सेक्टर का बहुत हाइप चल रहा है। मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाती हूँ। आप देखो, दिसंबर 2024 से ही आईटी सेक्टर कॉन्टिन्यूसली प्रेशर में चल, और आजकल मार्केट में खूब जोरों शोरों से डिस्कशन चल रहा है कि आईटी सेक्टर ओवरसोल्ड है, आरएसआई 30 के नीचे है, बाय करो, पैसा बनाओ। सी, बुकिश बातें तो ठीक है, बट मार्केट बुक्स के हिसाब से नहीं चलती। तो फैक्ट्स क्या है? आरएसआई ओवरसोल्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ऐसी कहानियों से हो सकता है स्टॉक्स थोड़ा बहुत पिक भी कर ले, बट मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं बनता। याद रखो, ओवरसोल्ड का मतलब ये स्टॉक चीप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और डाउन ट्रेंड में ओवरसोल्ड स्टॉक्स और भी नीचे गिर सकते हैं। किसी भी सेक्टर में या उस सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा बनाने के लिए फंडामेंटल्स में दम होना चाहिए। तो आप फंडामेंटल्स को पकड़ो। आईटी में ब्लड बाथ हुआ क्यों? ड्यू टू एआई डिस्ट्रप्शन। आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या है? एम्प्लॉइज हायर करो, उनको क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे डिप्लॉय करो और क्लाइंट्स को डॉलर्स में आर्ली बिलिंग करो। इसी से आईटी कंपनीज अपना प्रॉफिट कमाती है। लेकिन एआई ने पूरा सिस्टम हिला दिया। जिस काम को करने के लिए आईटी कंपनीज पहले वीक्स की या मंथ्स की बिलिंग किया करती थी, उसी काम को एआई की हेल्प से अब सिर्फ घंटों में किया जा सकता है। रिजल्ट, क्लाइंट्स को उतना ही काम करने के लिए अब कम आवर्स चाहिए, कम मैन पावर चाहिए, जिससे आईटी कंपनीज की बिलिंग पे इंपैक्ट हो रहा है, यानी सीधे सीधे उनका रेवेन्यू इंपैक्ट हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी पे भी प्रेशर है और ग्रोथ तो कहीं दिख ही नहीं रही। समवेयर इंडिया हैज बीन लैगिंग व्हेन इट कम्स टू एआई एडॉप्शन, और इसीलिए इंपैक्ट भी बहुत डीप है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, मैं आपको चार्ट पे भी ये सिम्टम्स दिखाती हूँ। आप ये देखो, इस वीक की कैंडल कितनी फ्रेजाइल है, कितनी वीक है, बाइंग में स्ट्रेंथ ही नहीं। आईटी में अभी कोई छोटा मोटा अप मूव आया भी तो सेक्टर
29,000 से लेके 34,000 की रेंज में ही कंसोलिडेट करेगा। आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट भी देती हूँ आपको। रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है और आईटी सेक्टर के लिए शुरुआत होती है टीसीएस के रिजल्ट से। टीसीएस के नंबर्स डिसेंट है लेकिन एक्सेप्शनल नहीं, और मैनेजमेंट कमेंट्री ग्रोथ होगी बट स्लो एंड कॉशियस। मार्केट को या स्टॉक्स को ऊपर जाने के लिए ट्रिगर चाहिए होता है। तो आप मुझे बताइए क्या अभी के लिए आपको आईटी में कोई ट्रिगर दिख रहा है, एक्सेप्ट कि ये ओवरसोल्ड जोन में है? तो आप खुद डिसाइड कीजिए। मे बी आईटी में गिरावट शायद रुक जाए, लेकिन ये स्टॉक्स पेशेंस तो टेस्ट करेंगे एटलीस्ट तब तक जब तक आईटी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर नहीं है। एंड एज सच मार्केट में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है और इसी फेज में रिटेलर सबसे ज्यादा फंसता है। आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी भी हाइप पे रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो मार्केट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और राइट टाइम आने पर स्ट्रैटेजिकली अपना मूव चलते हैं। सच ये है, जो लोग मार्केट का ये अप मूव देखकर अभी एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी गलत साइड पर हो सकते हैं। मैं इस पूरा वीक मार्केट्स को क्लोजली ट्रैक करूंगी एंड नेक्स्ट सैटरडे इसी चैनल पर आपके साथ फिर से मार्केट्स का डायरेक्शन डिकोड करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।